सबसे पहला मैंने कहा सब्सिडी में कटौती का षड्यंत्र। मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में सब्सिडी, फूड सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये 3 तरह की बड़ी सब्सिडी हैं इस देश में, उनमें 3,30,000 करोड़ की कटौती कर दी। चौंकिए मत, यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, पर यह आंकड़ा बजट से लिया गया है। पिछले 5 साल में, मैं फिर दोहराता हूं, मोदी सरकार ने सब्सिडी यानी फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फूड सब्सिडी में 3,30,000 करोड़ की कटौती कर दी। 2020-21 में ये थी 7,58,165 करोड़। 2024-25 में ये है 4,28,423 करोड़, यानी 3,30,000 करोड़ कम। आप बजट पे, डॉक्यूमेंट्स पे जाइए, चेक कर लीजिए। पहले ये जीडीपी का 3.8% थी 5 साल पहले, आज 1.3% है। यानी इसका परिणाम कौन भुगतेगा? किसान और गरीब, बस। और अमीर को तो ये सब्सिडी मिल नहीं रही। पर ये 3,30,000 करोड़ जा कहां रहे हैं, ये भी एक प्रश्न है। अब स्पेसिफिक जो फसल से जुड़ी हुई है फूड सब्सिडी, उस पर भी ले आऊं। पिछले 2 साल में 78,000 करोड़ फूड सब्सिडी के काट दिए मोदी सरकार ने। 2022-23 में ये थी 2,83,475 करोड़। यू विल गेट द डेटा, आई एम सेंडिंग इट टू यू। और 2024-25 में ये कम होके रह गई 2,05,250 करोड़, यानी 78,495 करोड़ काट दिए। इसकी कीमत कौन अदा करेगा, इसे भुगतेगा कौन? किसान और खेत मजदूर। तो पहला षड्यंत्र है सब्सिडी और फूड सब्सिडी दोनों काट दो, तो अपने आप किसान और गरीब दोनों। तो ये जो 3,30,000 करोड़ बचाया जा रहा है या कटौती की, ये किसकी जेब में बीजेपी ने पैसा डाला, मोदी सरकार ने डाला, इसका जवाब देना आवश्यक है। दूसरा, और ये बहुत चौंकाने वाला है, एमएसपी पर फसल खरीदी कम करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र। वो क्या है? आज 29 अक्टूबर 2024 है। आज के दिन तक के हरियाणा और पंजाब के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देखिए, ये सारा डेटा जो है भारत सरकार का एक पोर्टल है, उसे बोलते हैं सेंट्रल फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट पोर्टल। तो जो भी मैं कहूंगा ये अभी रेडी उपलब्ध है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे। मैं कहीं से लेकर नहीं आ रहा, मैं सिर्फ ये आपको लिख कर दिखा रहा हूं। तो ये पोर्टल आपका इस समय उपलब्ध है। अब इसे देखिए, अगर आप इसे देखें तो आप ये पाएंगे कि आज 29 अक्टूबर तक पंजाब और हरियाणा में 82,88,450 मीट्रिक टन धान की, पीआर धान की कम खरीद हुई। अब त्योहार का सीजन है, 15 तारीख को धान की प्रोक्योरमेंट बंद हो जाएगी, तो 14 दिन इफेक्टिव बचे हैं, 2 से 15 तक। 14 दिन में 83 लाख मीट्रिक टन धान कोई खरीद नहीं सकता, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। अब मैं उसका आपको प्रांत वाइज दिखाता हूं। हरियाणा पर आ जाइए, क्योंकि वो मेरा प्रांत है। हरियाणा में एमएसपी खरीद के लिए जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाई, मैं उनकी संख्या आपको दिखाना चाहता हूं। अगर यहां जाएं तो इस पोर्टल पे ये जो चार्ट है, आप इस पे अगर हरियाणा क्लिक करेंगे तो हरियाणा का डेटा आना शुरू हो जाएगा। इस पे कुछ नहीं करना। हरियाणा में जो किसान रजिस्टर हुए वो हैं 4,19,532 ये। और जिन किसानों को एमएसपी मिला आज तक, ये भारत सरकार कह रही है, वो हैं 1,33,114। यानी रजिस्टर्ड किसानों में से भी 2,86,000 किसानों को आपने एमएसपी पर खरीदी नहीं की। मैं तो नहीं कह रहा, तो भारत सरकार कहने लग रही।
और आज का डेटा है उनका 19 के 19 स्टेट्स का है, उसमें हरियाणा का मैंने दिखाया। तो अगर आप 4,19,000 किसानों में से हरियाणा के 3 लाख किसानों से एमएसपी पर खरीद ही नहीं करेंगे तो षड्यंत्र तो साफ है ना। 60-65%, 70% किसान से एमएसपी पर खरीद ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर 70% फार्मर्स आर नॉट गेटिंग एमएसपी, then that's it, it's over. MSP is worthless figure. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।